हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो परसों आप लोगों का MSO 1 का एग्जाम है। चैनल की प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी आप लोगों के 2 ईयर के पेपर पूरे सॉल्व हैं। अराउंड 17-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी MSO 1 की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आई होप आप लोगों ने अब तक वो देख लिए होंगे। उस पर्टिकुलर सीरीज में, उस प्लेलिस्ट में मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। उसी प्लेलिस्ट में हम थोड़ा सा और टॉपिक्स जो हैं वो ऐड ऑन कर रहे हैं। सो दिस इज द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू क्लास। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑन द क्लास स्ट्रगल, या फिर किसी भी एक सोशोलॉजिस्ट का नाम लेके आपको क्लास स्ट्रगल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। तो फर्स्टली आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप क्लास के मीनिंग में क्या क्या चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लास के मीनिंग के लिए पहले से ही आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लर्न करके जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास का मतलब क्या होता है? सिंपली क्लास माइंड में आते ही आपको आ जाना चाहिए कि क्लास वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू योर इनकम, योर वेल्थ। क्लास इज समथिंग विच कैन बी चेंज। क्लास का जो कंसेप्ट है, लाइक कास्ट की बात करें तो एक पर्सन अपनी कास्ट खुद नहीं चुनता, बट क्लास किस क्लास से वो बिलोंग करेगा ये पर्सन अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स के थ्रू अपग्रेड कर सकता है। ये आप आंसर में एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे मैंने बेसिक जनरल बात है नहीं लिखी है, बट हाँ आप लोग ये चीज़ भी अपने माइंड में रखोगे कि जब एक्सप्लेनेशन करनी है तो ये बात हम लोग कंसिडरेट करके चलेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज क्लास? क्लास रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी who possess the same socio economic status। क्लास एक ऐसा ग्रुप हो जाता है जिन लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जो इकोनॉमिकली एक सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। लाइक जनरली वी यूज द वर्ड अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो दिस अपर, मिडिल एंड लोअर इज रिलेटेड टू द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। अब गिलबर्ट की बात करें तो गिलबर्ट ने क्लास को लेके क्या बोला है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज मोर और लेस इक्वल इन रैंक, रैंक वाइज वो इक्वल है, एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर फैमिलीज अबव और बिलो दैम विद रिगार्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑक्यूपेशन। मतलब वो डिफरेंट है कुछ बाकी फैमिली से जो उनसे या तो रैंक वाइज ऊपर होंगी या उनसे नीचे होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। वो काम में उनसे ज़्यादा बेहतर या नीचे होंगे, इनकम ज़्यादा या कम होगी, वेल्थ ज़्यादा या कम होगी, या समाज में जो रुतबा होता है, प्रेस्टीज जो है वो ज़्यादा या कम होगी। तो गिलबर्ट के अकॉर्डिंग दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। पॉसिबल है तो आप इसको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लर्न करके जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि देयर आर जनरली 3 अजम्पशन जो क्लास सोसाइटी में कॉमन होंगी। ऑलमोस्ट कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में आप क्लास की बात करोगे तो कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ अजम्पशन ऐसी हैं विच एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल क्लास सोसाइटी। क्या है वो पॉइंट्स? क्लासेस आर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप इन द सोशल स्ट्रक्चर। दे आर डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग होती हैं लेकिन एक दूसरे से डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन रिच क्लास पर्सन है, वो टेक्निकल वर्क में परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे उनको अपने घर के लिए, हाउस कीपिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए। सारे काम तो एक पर्सन खुद नहीं कर सकता ना। हाउस कीपिंग के लिए, घर के बाकी कामों के लिए दे नीड अ पर्सन। तो वो पर्सन जो काम करेंगे दे जनरली बिलोंग टू मिडिल और द लोअर क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली वी कैन से, या मिडिल क्लास फैमिली से वो पर्सन जो बिलोंग करेंगे। तो ये क्लासेस आपस में इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुई। एक क्लास की अर्निंग समटाइम दूसरी क्लास की अर्निंग पे क्या करती है? डिपेंडेंट होती है। तो ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, स्टिल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इन अ क्लास द मेंबरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट। क्लास के मेंबर कैसे बनोगे? कोई मेंबरशिप फॉर्म भर के एडमिशन नहीं लेना है। एक बेसिक सा क्राइटेरिया होगा, चाहे वो इनकम का हो, चाहे वो वेल्थ का हो। इफ आप वो फुलफिल कर रहे हो देन यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट। देन वी विल सी ईच क्लास हैज सर्टेन प्रिविलेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हर क्लास में अपने, देखिए हर चीज़ के अपने प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, तो हर क्लास के अपने प्लस पॉइंट हैं और माइनस पॉइंट हैं। जिसका सोशल स्टेटस पे, आपका समाज में क्या स्टेटस, क्या रुतबा है, क्या वैल्यू है, उस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक इफ वी आर सेइंग कि आपके जो पॉलिटिशियन है या बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, इनकी लाइफ जो है दे आर वेरी कूल, हमें यहाँ पे देख के लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी है, एक बहुत लग्जीरियस लाइफ ये लोग जी रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में, प्रैक्टिकली में, व्हेन यू लिसन टू देम देन हम सुनेंगे कि उनको बहुत सारी डेली बेसिस की चीज़ें हैं जिसको उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बहुत हार्श समटाइम वेदर कंडीशन में उन्हें शूट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, या क्लास बात कर लो, रिच क्लास बात कर लो, प्रिविलेजेस थी, वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक फैन फॉलोइंग है, तो उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है। तो ये चीज़ हमने देखी कि ये हर क्लास सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा, चाहे कोई भी क्लास सोसाइटी हमें देखने को मिले। अब थ्योरीज की बात करनी है तो थ्योरीज में आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग जो पर्सन्स हैं, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, उनका क्लास को लेके पर्सपेक्टिव समझाना है। क्लास स्ट्रगल सिंपली मीन्स जब दो क्लास एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, या एक कॉमन चीज़ पे एग्री नहीं कर रही हैं,
या रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और कुछ लोगों के पास चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन आता है तो ये डिफ्रेंशिएशन क्लास स्ट्रगल को एक तरीके से हम बोले तो जन्म देता है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल इस बारे में क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि जनरली पीपल जो हैं वो 3 एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, वेरी रिच, वेरी पुअर एंड बिटवीन द टू। अब वेरी रिच और वेरी पुअर क्लास पीपल दोनों कभी भी रेशनल प्रिंसिपल्स 100% फॉलो नहीं कर सकते। रिच क्लास पीपल है तो कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको करप्शन देखने को मिल सकता है, कुछ डिफरेंट क्राइम देखने को मिल सकते हैं। पुअर क्लास पीपल के पास ना तो वेल्थ है ना इनकम है, सो यहाँ पे रेशनैलिटी का मतलब नहीं बनता। सम टाइम वो चोरी भी करके कुछ खा रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है 2-3 दिन के लिए, तो यहाँ पे भी वो रेशनल प्रिंसिपल बेसिक चीज़ जो थी वो फॉलो नहीं हुई। तो वेरी रिच और वेरी पुअर क्लास में रेशनल प्रिंसिपल फॉलो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वही मिडिल क्लास जो पीपल होते हैं दे जनरली फॉलो द रेशनल प्रिंसिपल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल जिसके बारे में एरिस्टोटल ने बात की है। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स की तो जिंदगी ही ऐसे ही टॉपिक पे बात करने में बीती है। इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी वही बात की थी कि देयर आर फ्यू पीपल जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास सब कुछ है और कुछ पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियो में आप लोगों को क्लियर भी कराया है और आप यहाँ पे भी ये बात मेंशन कर सकते हो, हैव एंड हैव नॉट का कंसेप्ट। इसमें यहाँ पे हैव एंड हैव नॉट्स का कंसेप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक हमारे है बॉर्गवीज एंड नेक्स्ट है हमारे प्रोलेटारिएट। इनके पास क्या है, ये कंट्रोल करते हैं, ये कैपिटल पीपल है जो रिसोर्सेज होल्ड कर रहे हैं, दे आर द ओनर। वहीं जो अदर पीपल हैं, प्रोलेटारिएट है, वो वर्कर है, वो लेबर है जो इनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और दीज कैपिटलिस्ट पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग दैट लेबर क्लास, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दे रही है, काम ज़्यादा करा रही है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि अगर इन क्लास को अपलिफ्ट होना है तो इन्हें कंबाइंड होकर अपने खुद के लिए आवाज़ उठानी होगी। कार्ल मार्क्स ने इस टॉपिक में मेजर बात की थी। कार्ल मार्क्स और एंजल्स जो थे इन्होंने क्या बोला कि जो क्लास स्ट्रगल है इन्हीं दोनों ग्रुप के बीच हमें हमेशा इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और ये जो क्लास स्ट्रगल है ये कंटिन्यूटी में चलता भी रहेगा अगर जो लेबर क्लास है या जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो अपने लिए अपने फेवर के लिए आवाज रेज नहीं करेंगे। तो ये चीज थी और इसी कंसेप्ट को उन्होंने क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट बोला। तो एरिस्टोटल की बात देखी हमने यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात देखी। नेक्स्ट जो हम देखेंगे मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर जो थे वो कार्ल मार्क्स की बात से थोड़ा बहुत ताल्लुक तो रखते थे, लेकिन वो ये कंसीडर करते थे कि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ जो बात की है ना वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बेस लेके की है। कार्ल मार्क्स जो कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट लोग हैं एंड लेबर हैं, ये सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे बात है कि वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स और पोजीशन है और उनके पास बिल्कुल भी नहीं है और वेजेस कम ले रहे हैं वो। लेकिन मैक्स वेबर ने बोला कि सिर्फ इकोनॉमिक जो कंसेप्ट है दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सिर्फ इसी बेसिस पे क्लास स्ट्रगल और क्लास में डिवीजन नहीं है। देयर आर वेरियस अदर वे जिन पे हमें ध्यान देना या जिनके बारे में फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हिम स्पेसिफिक लाइफ चांसेस आर क्रिएटेड बाय वे ऑफ डिस्पोजिशन ओवर मटेरियल प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम पीपल। वही जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम चीज़ें हैं। तो दिस इनइक्वालिटी जो है ये हर बेसिस पे है, चाहे हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करें चाहे हम सोशल लेवल पे बात करें। कुछ लोगों के पास लिबर्टी है, वो हर काम कर सकते हैं, फ्यू कास्ट ऑफ द सोसाइटी। लाइक हम बात करें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास के कंसेप्ट की, तो अगेन जो अपर क्लास के पीपल है उनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी है, वहीं जो शूद्रास में आपने अनटचेबल की कैटेगरी बना दी है वो बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। सो दिस इज द थिंग जिस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन करके चल रहे हो। तो अगर हमसे क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट पूछा जाता है तो आप ये सब चीज़ें बताओगे। क्लास स्ट्रगल नहीं आता, क्लास को लेके ही कोई और क्वेश्चन आता है तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्लास का मीनिंग जितना बताया है उतना आप लोग माइंड में रखोगे और उतना हम लोग अपने आंसर में प्रेजेंट करके आएंगे। 17-18 क्वेश्चन कुछ ऑलरेडी वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड है, वो अच्छे से देख लो। ये भी मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। कल मॉर्निंग तक मैं इसके नोट्स या आज नाइट तक आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। रेस्ट अगर किसी और क्वेश्चन में भी डाउट है MSO1 के तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि उस पर मैं वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।